2 अप्रैल 2011 का दिन शनिवार मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हजारों दर्शक बैठे हुए थे। करोड़ों भारतीयों की नज़रें टीवी के स्क्रीन पर टिकी हुई थीं। क्रिकेट के विश्व कप का फाइनल मैच भारत और श्रीलंका के बीच में चल रहा था। भारत एक इतिहास दोहराने को आतुर था, हिस्ट्री को रिपीट करने के लिए। भारतीय क्रिकेट टीम को जीत के लिए लक्ष्य मिला था 274 रनों का। वेट तो आप सब बच्चे सोच रहे होंगे कि अचानक ये क्रिकेट की बात कहाँ से शुरू हो गई। तो स्टूडेंट्स, आज जो मैं चैप्टर डिस्कस करने जा रहा हूँ ये है चैप्टर नंबर 12। इसका नाम है धुन का धनी महेंद्र सिंह धोनी। ओहो, तो ये तस्वीर आधी सी दिख रही है, तो ये है धुन का धनी महेंद्र सिंह धोनी। तो लेक्चर सुनने वाले ज़्यादातर बच्चे इस चेहरे को भली भांति जानते होंगे, अच्छे से फैमिलियर होंगे। और ये कितनी बड़ी बात है, कितना गर्व करने की बात है कि आमतौर पर हम लोग अपने टेक्स्ट बुक में बड़े बड़े साइंटिस्ट के बारे में पढ़ते हैं, लीडर्स के बारे में पढ़ते हैं, बापू के बारे में, नेहरू के बारे में, जगदीश चंद्र बोस के बारे में, आइंस्टीन के बारे में, न्यूटन के बारे में। और ऐसे ही में ऐसा बहुत ही कम होता है जब हम अपने किसी फेवरेट खिलाड़ी के बारे में भी पढ़ रहे होते हैं, और वो भी खिलाड़ी जब इतना पॉपुलर हो जाए, इतना महान हो जाए कि उसके बारे में हमारे टेक्स्ट बुक में एक चैप्टर ही मेंशन किया हो। तो ये गौरव हासिल है भारत के क्रिकेट के धुन के धनी कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को। वैसे जब हम लोगों ने बात की धुन का धनी, तो धुन का धनी, धनी शब्द तो आप समझते हो, लेकिन धुन का धनी का मतलब क्या है? धुन का धनी होने का संबंध है लगनशील होने के बारे में, कि आपको किसी एक काम की लगन लग जाए, है ना, लगन, कि मुझे ये काम तो करना ही करना है, चाहे जो हो जाए, जैसे हो, मुझे ये काम तो करना ही है। इसे इंग्लिश में कहने की बात करें तो वो आदमी जो डिटरमाइंड हो, है ना, बिल्कुल डिटरमाइंड हो कि मुझे ये काम तो करना ही करना है, चाहे जो मेहनत करनी पड़े, जितना लेबर करना पड़े, जितना पेन लेना हो। तो वापस हम लोग चैप्टर पर आते हैं। भारत एक इतिहास दोहराने को आतुर था। भारतीय क्रिकेट टीम को जीत के लिए लक्ष्य मिला था 274 रनों का। खेल अंतिम ओवरों के रोमांचक दौर में था। खेल अंतिम ओवर के रोमांचक दौर में था, इसका मतलब है कि ये जो खेल था ये वनडे क्रिकेट मैच था। और ये जो बात हो रही है 2 अप्रैल 2011 के दिन, जब भारत वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में श्रीलंका के साथ खेल रहा था। ये देखो लिखा है ना, क्रिकेट के विश्व कप का फाइनल। और मुझे मालूम है कि जितने भी बच्चे मेरा ये लेक्चर सुन रहे हैं, देख रहे हैं ये वीडियो, उसमें से अगर 10 बच्चों से पूछूं तो 10 में से 7 बच्चे अपने फेवरेट स्पोर्ट के बारे में बोलेंगे, तो क्रिकेट के बारे में ही बोलेंगे। तो भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और युवराज सिंह विकेट पर थे। मैच का 48वां ओवर शुरू होने वाला था। तो यहाँ तक की बातों से स्पष्ट है कि भारत वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच के फाइनल में सेकेंड इनिंग में खेल रहा था, और श्रीलंका ने 274 रन बनाए थे और भारत को 275 रन बनाने थे इसमें जीत हासिल करने के लिए, और इसको जीतने के साथ ही भारत वर्ल्ड कप का विनर हो जाता। तो 48वें ओवर में कितना टेंशन होता है, अगर कोई टीम चेज कर रही हो तो आप समझ सकते हो, है ना, कब किस बॉल पर क्या हो जाए। बहुत ही प्रेशर होता है खिलाड़ियों पर भी, दर्शकों के मन पर भी। तो आगे क्या बताया गया है कि श्रीलंका के कप्तान कुमार संगकारा ने गेंद अपने गेंदबाज नुवान कुलशेखरा के हाथों में थमा दी। इसका मतलब ये है कि उस ओवर में कौन बॉलिंग करने वाला था? उस ओवर में बॉलिंग करने वाले थे नवान कुलशेखरा श्रीलंका की तरफ से। और क्रीज पर बैट्समैन कौन था? क्रीज पर बैट्समैन थे युवराज। और जीत के लिए भारत को बनाने थे कितने रन? मात्र 5 रन। तो 23 कदमों से युवराज ने 1 रन ले लिया। अब गेंदबाज के सामने आ गए धोनी।
पूरे स्टेडियम में धोनी 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 की आवाज़ गूंजने लगी। गेंदबाज ने लिया लंबा रनअप। फास्ट बॉलर जो होते हैं वो अक्सर उनका रनअप लंबा होता है, और गेंद डाल दी धोनी के सामने। धोनी ने लगाया एक लंबा शॉट और गेंद पहुंच गई मैदान के बाहर। एक बड़ा ही खूबसूरत छक्का, वो छक्का जिसने भारत को विश्व कप का विजेता बना दिया। 28 वर्षों के बाद पुनः भारत के हाथों में आ गया विश्व कप। 28 वर्ष पहले 1983 में कपिल देव की कैप्टनसी में भारत ने पहला वर्ल्ड कप जीता था। तो ये कहानी है, और इस हिस्से के ज़रिए यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है महेंद्र सिंह धोनी के बारे में। उनकी जो एक छोटी सी जीवनी यहाँ पर शेयर की जा रही है। हजारों प्रशंसक रांची में धोनी के निजी आवास के सामने मौजूद थे। शुरू हो गई आतिशबाजियाँ। आतिशबाजियाँ आप समझते हो ना, पटाखे चलाना। धोनी के जयकार से पूरा वातावरण गूंज उठा, धोनी 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 धोनी। जश्न का माहौल था, रांची में ही नहीं पूरे देश में भी। और ऐसा क्यों होना? क्योंकि हमारे देश ने सन 1983 के बाद पुनः क्रिकेट का विश्व खिताब जो जीत लिया था। मीडिया में भारतीय क्रिकेट टीम और धोनी का यशोगान होने लगा। यह सिर्फ एक जीत ही नहीं थी, बल्कि एक सामान्य शहर के एक सामान्य बालक के अपने परिश्रम और लगन से सफलता के शिखर तक पहुंचने की यशोगाथा थी, है ना। यही चीज़ थी। मैंने कहा था ना कि धुन का धनी होने का मतलब क्या है, तो ये मतलब होता है धुन के धनी होने का, कि एक छोटे से शहर के सामान्य से लड़के के द्वारा अपने लेबर, अपने डिटर्मिनेशन, डिवोशन के द्वारा सफलता के शिखर तक पहुंचने की यशोगाथा। अब हम लोग जानते थे, ये जानने की कोशिश करते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी का बचपन कैसे गुजरा, और बचपन में वो कैसे पढ़ाई करते थे और क्या क्या खेल कूद वगैरह किया करते थे। बचपन में उनका फेवरेट खेल कौन सा था? तो बताया जा रहा है कि महेंद्र सिंह धोनी अपनी पढ़ाई के दौरान बचपन में खेलों में भी हिस्सा लेते थे। पहले उनकी रुचि फुटबॉल और बैडमिंटन में थी। वो फुटबॉल टीम में गोलकीपर की भूमिका निभाते थे। अरे वाह वाह, क्या बात है! ये गोलकीपर थे फुटबॉल में भी, और आगे चल कर के वो विकेट कीपर भी बने क्रिकेट में। अपने फुटबॉल टीम के कोच की प्रेरणा से इन्होंने क्रिकेट की ओर कदम बढ़ाया। अब ये भी एक और इंटरेस्टिंग बात है कि उनके फुटबॉल टीम के कोच ने उन्हें कहा कि भाई तुम क्रिकेट खेलो। फिर क्या था, 10वीं कक्षा के बाद वे पूरी तरह से क्रिकेट के हो गए, और देखते ही देखते उनकी गिनती रांची के अच्छे विकेट कीपर में होने लगी। अब धोनी के कदम अब आगे ही बढ़ते जा रहे थे। सन 1999 ईस्वी में उनका चयन बिहार अंडर 19 क्रिकेट टीम के साथ में हुआ। मुझे लगता है उस समय झारखंड बिहार का ही हिस्सा हुआ करता होगा। सन 2004 ईस्वी में भारतीय क्रिकेट ए टीम के साथ वे केन्या के दौरे पर गए, और सन 2004 ईस्वी का 23 दिसंबर धोनी के जीवन के लिए एक शुभ दिन था, जब वे अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट मैच में बांग्लादेश के खिलाफ पहली बार बतौर विकेट कीपर शामिल हुए, है ना। तो अब इसमें हम लोग देखेंगे कि क्रिकेट में उनके परफॉर्मेंस कैसे कैसे आगे की तरफ में उन्होंने दुनिया को करके दिखाया है, और कैसे कैसे उनकी तरक्की हुई है, कैसे कैसे उनका प्रमोशन हुआ है। जब वो एक साधारण से विकेट कीपर के तौर पर टीम में शामिल हुए होंगे, और जब उन्होंने रिटायरमेंट लिया है, तब हम लोग जान ही रहे हैं कि वो भारतीय टीम के कप्तान, सबसे सफल कप्तानों में से एक रहे हैं। तो सन 2004 ईस्वी का 23 दिसंबर धोनी के लिए जीवन के लिए एक शुभ दिन था, जब वो अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट मैच में बांग्लादेश के खिलाफ पहली बार बतौर विकेट कीपर शामिल हुए। एक दिवसीय मैच में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन और छक्के मारने की बेजोड़ शैली की वजह से भारतीय दर्शकों के दिलों पर राज करने लगे। छक्के मारने की बेजोड़ शैली का मतलब ये है कि धोनी के जो बहुत सारे शॉट रहे हैं, उसमें से एक शॉट को कहा जाता है हेलीकॉप्टर शॉट। अगर मुझे याद रहेगा
तो इस वीडियो के आखिर में मैं आपको उसका कोई एक वीडियो भी दिखाने की कोशिश करूँगा। हेलीकॉप्टर शॉट जो धोनी के नाम के साथ में जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि ये शॉट सबसे पहले धोनी ने ही खेला था। तो साल भर के अंदर ही उन्हें भारतीय क्रिकेट टेस्ट टीम में भी शामिल कर लिया। उन्होंने अपने टेस्ट क्रिकेट जीवन की शुरुआत 2 दिसंबर 2005 ईस्वी को श्रीलंका के खिलाफ मैच खेल करके किया। धीरे धीरे भारतीय क्रिकेट टीम के रीढ़ बन गए और एक समय ऐसा भी आ गया कि जब क्रिकेट के तीनों प्रारूप, तीनों फॉर्मेट्स, टेस्ट मैच, एक दिवसीय मैच और T20 की कप्तानी उन्हें सौंपी गई। टीम का कप्तान बनना, लीडर बनना बहुत बड़ी बात होती है। बहुत मजबूत हृदय रखना होता है टीम के कप्तान को। और कैप्टन कूल नाम का एक शब्द जुड़ा हुआ है महेंद्र सिंह धोनी के कैप्टेंसी स्टाइल के साथ में, है ना। जैसे लोग बोलते हैं विराट कोहली के बारे में कि वो बड़े ही एग्रेसिव हो जाते हैं, है ना। सौरभ गांगुली के बारे में भी ये बात कही जाती थी कि वो एग्रेसिव हो जाते थे। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी कैसे जाने जाते हैं? कैप्टन कूल, जिसके चेहरे से कभी पता ही नहीं चलता था कि वो परेशान है क्या, और उन्होंने कभी भी परेशानी को अपने ऊपर में हावी नहीं होने दिया। तो करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों के विश्वास पर वे खड़े उतरे। आज उनके नाम कई कीर्तिमान हैं, रिकॉर्ड्स, जिस पर देश को गर्व है। वे दुनिया के पहले ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने आईसीसी के सभी कप जीते हैं। आईसीसी के सभी कप जीतना मामूली बात नहीं है। तो सभी कप का मतलब देखो कि कौन कौन से कप हैं। आईसीसी के सभी कप का मतलब है T20 वर्ल्ड कप, और 2011 में आईसीसी वर्ल्ड कप, है ना, और सन 2013 ईस्वी में आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफी। ये सारे के सारे कप इन्होंने जीते हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। वे भारत के पहले ऐसे कप्तान हैं जिनके नेतृत्व में भारतीय क्रिकेट टीम ने 100 से अधिक इंटरनेशनल मैच जीते हैं। अक्टूबर 2016 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आयोजित एक दिवसीय क्रिकेट मैच में न्यूजीलैंड पर विजय हासिल करके धोनी विश्व के दूसरे सबसे सफल कप्तान बन गए। यह मैच भारत का 900वां एक दिवसीय मैच था। 900वां मैच, समझ सकते हो आप। और पूरी दुनिया में सबसे सफल कप्तानों में दूसरे नंबर पर गिना जाना ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। सन 2016 ईस्वी के सितंबर माह में महेंद्र सिंह धोनी के जीवन पर आधारित बायोपिक फिल्म रिलीज हुई। इसका नाम है MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। इस फिल्म का ट्रेलर जारी करने के दौरान अपनी मेमोरीज, अपनी यादें साझा करते हुए उन्होंने कहा कि स्कूल के दिनों में मैं शरारती नहीं था। वहाँ फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन आदि सब कुछ खेलता था। हमारे बनर्जी सर फुटबॉल और क्रिकेट दोनों के कोच थे। अरे वाह वाह, एक ही सर 2 खेलों में कोच। 7वीं कक्षा में उन्होंने मुझे विकेट कीपिंग के लिए चुना और फिर 8वीं में मुझे बल्लेबाजी का मौका मिला। महेंद्र सिंह धोनी के जन्म के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। महेंद्र सिंह धोनी का जन्म 7 जुलाई 1981 ईस्वी को रांची, झारखंड में हुआ। मूल रूप से उत्तराखंड के अल्मोड़ा के रहने वाले उनके पिता श्री पान सिंह रांची स्थित मेकॉन नामक संस्थान में कनीय प्रबंधक का मतलब है जूनियर मैनेजर, है ना। जूनियर, जो सीनियर होता है उसे कहते हैं वरिष्ठ, और कनीय का मतलब है, कनिष्ठ का मतलब है जूनियर मैनेजर। ओके, से सेवानिवृत्त हैं। उनकी माता का नाम श्रीमती देवकी देवी है। आज भी उनका परिवार रांची में ही रहता है। ये बात सही है कि अभी भी उनका परिवार रांची में रहता है। धोनी जब 12वीं कक्षा में पढ़ रहे थे तब की एक घटना है कि परीक्षाएं चल रही थी और परीक्षा के दिनों के बीच में ही एक दिन उन्हें मैच खेलना था और मैच के अगले दिन ही परीक्षा थी। उन्होंने अनिर्णय के चौराहे पर अपने को खड़ा पाया। अनिर्णय का मतलब क्या है
इन डिसीजन की स्थिति कि क्या करें और क्या ना करें। अब उन्होंने अपनी ये दुविधा अपने पिता को सुनाई, है ना, कि परीक्षा के दिनों के बीच में ही एक ही दिन उन्हें मैच खेलना था और मैच के अगले दिन परीक्षा थी। उनके पिता ने कहा कि तुमने साल भर पढ़ाई की है तो एक दिन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जाओ खेलो। और इस बात से धोनी को बड़ी प्रेरणा मिली। क्या कहा उसके पिताजी ने? उनके पिताजी ने कहा कि भाई तुमने सालों भर तो पढ़ाई की ही है और अगर एक दिन पढ़ाई नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा। तो धोनी को इस बात से बहुत प्रेरणा मिली कि किसी भी काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके करने से अंतिम समय में दबाव नहीं बनता। ये बहुत बड़ा लेसन है, आप सब बच्चे भी इसको फॉलो कर सकते हैं, है ना, कि अगर सालों भर अगर आपने 4 घंटे 6 घंटे हर रोज़ पढ़ाई की है तो 11वें महीने में 12वें महीने में जब एग्जामिनेशन होने वाला होगा तब आपके ऊपर में ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है। ये बात हम लोग धोनी की ज़िंदगी से सीख सकते हैं। तो क्रिकेट के मैदान में धोनी एक कप्तान के रूप में बहुत ही सफल रहे हैं। उनकी सफलता के पीछे उनके संघर्ष करने का मादा और विषम परिस्थितियों में भी नए प्रयोग करने से न हिचकना है। मैंने कहा था ना कि उनके नाम के साथ में एक शब्द जुड़ा हुआ है, कैप्टन कूल। तो खेल के दौरान वो कई बार वे चौंकाने वाले निर्णय लेते हैं जिसके बारे में न उनके टीममेट्स जानते हैं न विरोधी पक्ष के खिलाड़ी, और दबाव के क्षणों में भी बल्लेबाजी का क्रम बदलने और अनियमित गेंदबाजों को बाल थमाने में भी वे नहीं झिझकते। एक्चुअली में ऐसा करने से ये होता है कि सामने वाली टीम परेशान हो जाती है, उसे समझ में नहीं आता कि भाई आखिर ये बंदा क्या करने वाला है, और इसी बीच वो लोग गलतियां कर बैठते हैं और इसका फ़ायदा मिल जाता है धोनी और उनकी क्रिकेट टीम को। हालांकि ये करने के लिए हौसला भी चाहिए और ये हौसला सबके साथ नहीं होता। इसके लिए कई बार उन्हें आलोचनाओं का भी सामना करना होता है, परंतु वे घबराते नहीं बल्कि अपने कार्यों का वो पुनर्मूल्यांकन करते हैं। पुनर्मूल्यांकन, री इवैल्यूएशन की क्या मैंने सही किया और क्या मैंने गलत किया। शांत चित्त धोनी मितभाषी हैं। मैंने लिखा था ना कैप्टन कूल, और मितभाषी होने का मतलब है कि बोलना कम बोलना। कई सारे लोग होते हैं जो बोलते कम हैं लेकिन काम करके दिखाने में विश्वास रखते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उनकी भाषा संयत रहती है, वे विवादों से स्वयं को दूर रखते हैं, इसीलिए तो उन्हें कैप्टन कूल भी कहा जाता है। देखो इस चैप्टर में भी लिखा है कि उन्हें कैप्टन कूल भी कहा जाता है। तो उनमें एक अच्छे कप्तान के सभी गुण हैं। वे टीम के सभी सदस्यों को साथ लेकर चलते हैं और अपने साथी खिलाड़ियों की पूरी क्षमता का उपयोग करने की कला उन्हें मालूम है। वे टीम के वरिष्ठ खिलाड़ियों का सदा सम्मान करते हैं और नए खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हैं, उनको अपनी क्षमता प्रदर्शन करने का भरपूर मौका देते हैं। ये खास बातें हैं धोनी जी के साथ में। अपने साथियों और प्रशंसकों के बीच में वे माही नाम से लोकप्रिय हैं। लोकप्रिय धोनी प्रशंसकों की मांग पर गेंद को बाउंड्री से बाहर का रास्ता दिखाने में भी कोई सानी नहीं है। तो भारतीय सेना ने सन 2011 ईस्वी में महेंद्र सिंह धोनी को मानद लेफ्टिनेंट कर्नल का पद प्रदान किया, जिससे सेना में शामिल होने का उनका बचपन का सपना पूरा हुआ। तो कोई अगर आपसे पूछे कि महेंद्र सिंह धोनी के बचपन का सपना क्या था, तो वो कर्नल बनना चाहते थे या सेना में जाना चाहते थे, सैनिक बनना चाहते थे। खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2008 ईस्वी में और पद्मश्री पुरस्कार 2009 ईस्वी में भी दिया गया है। धोनी ने अपनी कप्तानी में सन 2011 ईस्वी में क्रिकेट वर्ल्ड कप के रूप में जिस बल्ले से खेलकर भारत को जीत दिलाई थी, वह बल्ला 72 लाख रुपए में नीलाम हुआ। नीलाम से प्राप्त संपूर्ण राशि को उन्होंने साक्षी रावत फाउंडेशन को दे दिया, जिसे उनकी पत्नी अनाथ बच्चों के लिए चलाती हैं। तो सोशल सर्विस से भी बड़ा लगाव रहा है धोनी का, ये हम लोग अभी अभी जान रहे हैं कि वो समाज के ज़रूरतमंद लोगों के लिए भी काम करते हैं।
भारत का पाकिस्तान के साथ खेला जाने वाला कोई भी मैच हमेशा से ही रोमांच और उत्तेजना से भरा होता है। आईसीसी वर्ल्ड कप 2020 के फाइनल मैच में अपने चिर परिचित प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को हराने के लिए धोनी सदैव याद किए जाएंगे। कैसे? धोनी सदा मैच जीतने के लिए और टीम को ध्यान में रख कर के खेलते हैं। उनकी गिनती दुनिया के श्रेष्ठ मैच के फिनिशर्स में होती है। फिनिशर्स, मैच फिनिशर, ये भी वर्ड जुड़ा हुआ है धोनी के साथ में। महेंद्र सिंह धोनी मोटर बाइक के दीवाने हैं। फुटबॉल से भी इनका बचपन से ही लगाव रहा है। फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए इंडियन सुपर लीग में इन्होंने एक टीम भी खरीदी थी। धोनी ने भारतीय रेल में सन 2001 ईस्वी से सन 2003 ईस्वी तक खड़गपुर रेलवे स्टेशन पर टीटीई के रूप में अपनी सेवा दी है। ओहो, तो ये बात भी बहुत कम लोग जानते होंगे, या वे लोग जानते होंगे जिन्होंने इनकी लाइफ पर बने हुए बायोपिक फिल्म को देखा है, MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। इन्होंने टीटीई के रूप में भी काम किया है। क्रिकेट के प्रति गहरे लगाव के कारण इन्होंने रेलवे की नौकरी छोड़ दी और पूरी तरह से क्रिकेट के होकर के रह गए। और इसके बाद की कहानी उनके धैर्य और लगन से अपनी मंजिल प्राप्त करने की कहानी है। धोनी का जीवन सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। तो इस पाठ में क्रिकेट खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी के जीवन की उपलब्धियों का और उसके प्रेरक प्रसंगों का रोचक वर्णन है। हमें धोनी के जीवन से अपना कार्य ईमानदारी और लगन से करने की प्रेरणा मिलती है। यह पाठ खेल में हार जीत की खेल भावना को स्वीकार करने और विषम परिस्थितियों में भी धैर्य रखने के लिए प्रेरित करता है। पाठ यह भी बताता है कि सफलता प्राप्त करने के लिए नया प्रयोग करने से नहीं डरना चाहिए। तो बच्चों, इस तरीके से आपका ये चैप्टर खत्म हुआ, जिसका नाम था धुन का धनी महेंद्र सिंह धोनी, है ना। वैसे मैं जाने से पहले, इस चैप्टर को क्लोज करने से पहले, मैं चाहूँगा कि क्यों ना आपको MS धोनी के कुछ इमेजेस, कुछ फ़ोटोज़ दिखाऊं, जिसके ज़रिए आप इनके बारे में थोड़ा और भी जान सकते हैं और आपको थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा। जस्ट अ मिनट। बस जस्ट अ मिनट, अभी MS धोनी के पिक्चर्स दिखाऊं आपको। धोनी अक्सर अपने तरह तरह के हेयर स्टाइल्स को लेकर के भी जाने जाते हैं। जैसे कि आप छोटे बालों में उनको ऐसे देखा होगा, है ना। ये बड़ा कॉमन सा फेस है। मैं ढूंढ रहा हूँ धोनी की वो तस्वीर जिसमें वो अपने बड़े बालों में दिखाई दें, है ना। ये है वो तस्वीर, क्योंकि जब वो टीम में शामिल किए गए थे शुरुआती दिनों में, तो उस समय उन्होंने अपना हेयर स्टाइल ऐसा ही कुछ रखा हुआ था। ये चेहरा आप लोगों ने अक्सर देखा होगा। अच्छा, ये चेहरा भी आप लोगों ने देखा होगा। ये धोनी के बड़े बालों वाला चेहरा है, और देखो आप कैसे वो एक कैच कर रहे हैं। ये भी एक तस्वीर आप देख रहे हैं। ये धोनी के अनोखे हेयर स्टाइल्स में से एक। आपको पता होगा कि वो चेन्नई सुपर किंग के कैप्टन भी रहे हैं, जो टीम IPL के लिए खेलती है।
इसमें भी आप धोनी के बड़े बड़े बालों को देख सकते हैं, यहाँ भी आप धोनी के बड़े बड़े बालों को देख सकते हैं। मैं सोच रहा था कि कहीं मुझे एक वीडियो मिल जाए तो मैं आपको धोनी के हेलीकॉप्टर शॉट को दिखाऊं। हेलीकॉप्टर शॉट। हेलीकॉप्टर शॉट में उनका पोज कुछ इस तरीके का होता है। ये एक वीडियो है। Dhoni is the goal. He's hit it in the air. Fila trying to get underneath it. And he's gone all the way. Now, just watch this backlift and watch the follow through at the moment of impact. Just there you go. That'll do. I'm not quite sure what he did there, but it's very, very effective. He almost swung himself off his feet. Tries it again. Sure, only one. There is only one. All the wrist from that. My word, that wasn't that bad a ball, but just look at the power. तो बच्चों, जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, मैंने आपको धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट भी दिखाया है। तो जल्दी मिलते हैं हम लोग एक नए लेक्चर के साथ में। तब तक के लिए मैं आपसे ये कहूँगा कि मेरा जो YouTube चैनल है न्यू एज कोचिंग, इसे आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और इसमें मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। आपने देखा होगा कि मेरी पढ़ाने की जो शैली है, जो स्टाइल है, वो बाकी टीचर से थोड़ा सा हटके है। मैं चैप्टर्स को इंटरेस्टिंग बनाने में और बच्चों को इस तरीके से पढ़ाने में यकीन रखता हूँ ताकि बच्चे पढ़ाई को भी इंजॉय कर सकें, पढ़ाई उनके लिए बोझिल ना हो, है ना। तो जल्दी मिलते हैं हम लोग नए लेक्चर सेशन के साथ में। मैं धीरे धीरे आपके लिए इंग्लिश के, साइंस के, सोशल स्टडीज़ के भी लेक्चर्स वगैरह लेकर के आऊँगा। तो मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। जल्दी मिलते हैं। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।